अब तक जो हमने मॉडलिंग की है उसकी ओवरऑल ये पोजीशन हमारे सामने ऑल्ट डब्ल्यू के जरिए से हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रिड है उसके लेवल से लेग्स हमें नीचे नज़र आ रही हैं, चेयर्स की भी और टेबल की भी, क्योंकि ग्राउंड लेवल से नीचे है। अब तक हमने इसको इग्नोर किया था क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें थी कि हम उस लेवल के लिहाज से हम चलें। टॉप व्यू में हमने बनाया था, मेज़ की टॉप बनाई थी, लेकिन अब हमें ये इसकी ज़रूरत मज़ीद नहीं है, इसलिए हम फ्रंट व्यू में आके इन सब की सिलेक्शन लेके तो इनको मूव टूल के ज़रिए से ग्राउंड लेवल पे ले आते हैं। ये जो ब्लैक लाइन है आपकी, ये ग्राउंड लेवल है। पर्सपेक्टिव व्यू ग्राउंड लेवल हो गया। अब हम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए ग्राउंड मॉडल करेंगे, ज़मीन का लेवल, क्योंकि अब देख रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है नीचे, स्पेस में ये जिस तरह से फ्लोट कर रही है। जब तक हम कुछ चीज़ डिफाइन नहीं करेंगे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो आपने देखा था कि हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में एक प्लेन थी, प्लेन की ऑप्शन थी, जो ड्रॉ करने से आपने देखा था कि कुछ भी शेप ड्रॉ नहीं होती, कोई शेप नहीं है ये इनफैक्ट हमारे प्रोजेक्ट्स में जहाँ कुछ प्लेन चीज़ डिफाइन करनी होती है, जैसे वो किसी खिड़की का शीशा भी हो सकता है, कोई ज़मीन पे आपका फ़र्श या कारपेट भी हो सकता है, उसके लिए हम आमतौर पे प्लेन को यूज़ करते हैं। तो हम टॉप व्यू में आके जूम आउट करके प्लेन हमने सेलेक्ट की हुई है, हम प्लेन को यहाँ से डिफाइन कर देते हैं अपने इस वर्किंग एरिया के ऊपर। हमारी प्लेन क्रिएट हो गई। पर्सपेक्टिव व्यू में जाएं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ज़मीन इस मॉडल के लिए बनी हुई आ गई है। इसकी वैल्यू बस यही है कि ये ज़मीन को डिफाइन करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती है, प्लेन एरिया को, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि प्लेन है। इसके ज़रिए से हम ग्राउंड लेवल को आमतौर पर डिफाइन करते हैं, या किसी खिड़की का शीशा अगर हमने डिफाइन करना है, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, प्लेन हो, उसको भी हम इसके ज़रिए से डिफाइन कर सकते हैं। और भी कई तरीक़ों के लिए ये इस्तेमाल हो सकती है, मसलन इसके ज़रिए से हम टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम इसको सिर्फ ज़मीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कलर एक इंपॉर्टेंट इशू है। अक्सर हम देखते हैं कि मॉडलिंग करते हुए हम जो शुरू में मॉडलिंग शुरू करते हैं वो कलर्स यहीं से एडजस्ट करने शुरू कर देते हैं कि हमें जो कलर पसंद आए हम यहाँ से बोलें। तो आपको यहाँ एक चीज़ हम बता दें कि इन कलर्स की अपनी कोई एज सच वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ मॉडल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि आपको पता चल जाए कि ये डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके। क्योंकि अगर सारों का रंग आप देखिए कि सारे मॉडल्स का रंग अगर कोई एक हो तो आपको मुश्किल होगी काम करने में, क्लियर नज़र नहीं आएंगे। इसलिए एक इनका कलर नहीं होता, इनके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ताकि हम आसानी के साथ इन मॉडल्स के ऊपर काम कर सकें। और इसके अलावा इन कलर्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब हम मैप्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, टेक्सचर अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त हमारे कलर्स जो हैं वो ये ख़त्म हो जाते हैं, और एक्चुअल कलर्स जो हमने बनाने होते हैं अपने काम के लिए वो हमें वहाँ से मिल जाते हैं। प्लेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए एक डिफरेंट कलर की प्लेन हमारे पास है। ज़मीन हमारी डिफाइन हो गई है प्रोजेक्ट के लिए। एक टेबल हमने मॉडल कर लिया है, दो चेयर्स, दो मुख्तलिफ किस्म की चेयर्स हमने मॉडल कर ली हैं, और ये ग्राउंड का लेवल भी हमारा यहाँ से मॉडल हो गया। अब इसके बाद हम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए वॉल्स वगैरह हमने डिफ़ाइन करनी है। अगली वीडियो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हमने बनानी है।